Electrochemistry में now we are going to discuss electrolysis. Today we will discuss electrolysis, beta. So what happens in electrolysis? Electric current is used to cause a chemical reaction. Electrolysis happens in electrolytic cell. Okay. Electrolysis, beta, happens in electrolytic cell. क्या बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है। जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो अब देखो, दो हो गए ना, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन कॉज electric current to produce electric current to produce। बेटा आप काइंडली बात सुने, आप पीछे चले जाएं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, उसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट कॉज केमिकल रिएक्शन। तो देखें अपोजिट है कि नहीं ये दोनों प्रोसेस। इलेक्ट्रिक करंट कॉज केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंस बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? वी हैव टू हाफ सेल्स। ये सिल्वर सॉलिड है, फिर ये सिल्वर आयंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑपरेट होंगे। लेट्स से ये कॉपर आयंस हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है। इधर भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ये इधर कॉपर सॉलिड होगी, और ये वोल्टमीटर एंड सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये डायग्राम तो बार बार हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डायग्राम बेटा कैसे होगा? इसका डायग्राम भी बेटा कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, और आप ओ लेवल से पढ़ रहे हैं ना डायग्राम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। क्या बेटा इस डायग्राम में आप लेते हो, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हो, एक को हम कहते हैं कैथोड, दूसरे को कहते हैं एनोड। और फिर इनको कैथोड एनोड हम किस बेस पे बेटा डिसाइड करते हैं? पावर सोर्स है, पावर सोर्स से, दिस इज पावर सोर्स, और बेटा इसमें हम एमीटर यूज करते हैं। वेट बेटा, एक सारा बना लूं। बेटा इसकी जो वायर है ना, वायर में किसी भी जगह पे ना, किसी भी लेफ्ट या राइट साइड पे एमीटर यूज करेंगे। ये ए क्या है? एमीटर के लिए है। एमीटर क्यों यूज किया? ताकि पता चले कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। और फिर बेटा पावर सोर्स के टर्मिनल शो करना मस्ट है। एक मार्क इसका है, ये टर्मिनल्स आप शो करेंगे, एक मार्क इसका मिलेगा। टर्मिनल्स की वजह से पता चलेगा कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा। यू नो, पॉजिटिव प्लेट इज एनोड और नेगेटिव प्लेट इज कैथोड। एनोड कैथोड का को शो करने का एक मार्क है, एम मीटर को शो करने का एक मार्क है। और बेटा आपने यहाँ नेम्ड इलेक्ट्रोलाइट बताना। क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि किस इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है विच कंटेन्स फ्री मूविंग आयंस। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स करंट ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, और इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड स्टेट में होता है। तो नेम्ड इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन और एक्वस आयोनिक कंपाउंड हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस एल्कलीज होते हैं। ये तीन कैटेगरीज हैं इलेक्ट्रोलाइट की। क्या क्या? मोल्टन और एक्वस आयोनिक कंपाउंड्स, एक्वस एसिड और एक्वस
एल्कलीज, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो नेम्ड इलेक्ट्रोलाइट को शो करोगे, एक मार्क इसका है, एक मार्क कैथोड का, एक मार्क एनोड का, सॉरी एक मार्क कैथोड एनोड का, एक मार्क एमीटर का, एक मार्क पावर सोर्स का। अब जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, जिस पे हम फोकस करना चाहेंगे यहाँ पे, वो ये है बेटा, आई नीड योर अटेंशन। थोड़ा देखें सामने। देखो इसकी ई नॉट वैल्यू, ये सिल्वर आयन सिल्वर हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू है +0.80, ठीक है। और ये ई नॉट वैल्यू गिवन होगी। दूसरे कॉपर आयन कॉपर की ई नॉट वैल्यू ये है। क्या आप बता सकते हैं इन वैल्यूज को देख के किस हाफ सेल में रिडक्शन होनी है, किस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होनी है? जिसकी ई नॉट ग्रेटर है उस हाफ सेल में क्या होगी बेटा? रिडक्शन होगी। और जिसकी ई नॉट वैल्यू कम है उसमें ऑक्सीडेशन होगी। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का डिसीजन हम ई नॉट की वैल्यूज लेके करते हैं। फिर जिस हाफ सेल में रिडक्शन होनी है वो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा। डज इट मेक सेंस? सबको विजिबल है बेटा? और दूसरा टर्मिनल क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है, जहां ऑक्सीडेशन होनी है। तो ये बात आप नोटिस कर रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल पे रिडक्शन हो रही है और नेगेटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रही है। डज इट मेक सेंस? ग्रिप्ड है ये बात? अब देखो, बताओ कि क्या रूल आपने पढ़े थे ओ लेवल में? एनोड पे व्हाट हैपेंस? ऑक्सीडेशन हैपेंस। तो देखो ऑक्सीडेशन हैपन हो रही है एक पॉजिटिव प्लेट पे। एनोड है ना, एनोड कौन सी प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट है। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हो रही है। और कैथोड पे बेटा, एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा ओ लेवल्स में, रेड कैट। हैव यू हर्ड दिस थिंग, रेड कैट? रेड कैट का मतलब है रिडक्शन एट कैथोड। हमेशा कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। और देखो कैथोड कौन सी प्लेट है, कौन सा इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हो रही है रिडक्शन। तो क्या ये रिवर्स हैं एक दूसरे के? दोनों प्रोसेस देखें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन पॉजिटिव टर्मिनल पे हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हो रही है। देखो रिवर्स है कि नहीं? ये जरा बेटा ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये आपसे मिक्स ना हो जाए पेपर में। ठीक है। रिडक्शन कैथोड पे होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस जगह रिडक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बेटा सेल में ना, क्या बेटा? सेल में टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैथोड का टर्म यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। आई बिलीव कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड होते हैं। ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन देख लें, दोनों में अपोजिट चल रहा। एक में पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे में नेगेटिव प्लेट पे ऑक्सीडेशन हो रही है। गॉट इट? तो आई होप कि ये फर्क जो है ये आपके नोटिस में रहेगा। ये दोनों को कंपेयर करने का पर्पस ये है कि ये डिफरेंस आपके नोटिस में रहे, फोकस में रहे। किसी ने कोई क्वेश्चन करना, या मैं जाऊं आगे? देख रहे हैं चले गए थे, सिलेबस ना निकल। ओके, चलो। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करेंगे बेटा, ये इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं जाऊं आगे? अब ये केस वन में
इलेक्ट्रोलिसिस हम डिस्कस करें। केस वन जैसे ओ लेवल में था, मोल्टन आयोनिक कंपाउंड, तो एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। इलेक्ट्रोलिसिस आप कैथोड एनोड पे देख लें कैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है। ये अब देखिए यहाँ टेक्निकल डिस्कशन है। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ रूल्स थोड़ा देखो, देखो बेटा कि कैसे हम मूव कर रहे हैं। बेटा रूल ये है, ये मुझे बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन होती है ना, तो रिडक्शन किस आयन की रेडिली होगी? रिडक्शन हैपेंस एट कैथोड। हमने रूल्स क्या पढ़े थे, किस आयन की रिडक्शन रेडिली होती? देखो हमने क्या कहा था कि जो हाफ सेल इक्वेशन होती है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन होता है, बैकवर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा क्या आप लोगों ने पढ़ा था, जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी उस हाफ सेल में रिडक्शन रेडिली होगी। क्या ये हमने पढ़ा था कि नहीं बेटा? ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कब रेडिली हैपन करेगा? जब ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, तो फिर कैथोड पे रिडक्शन होगी, तो किस पॉजिटिव आयन की रिडक्शन रेडिली होगी? प्रेफरेंशियली कैथोड पे कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी? ठीक है, क्योंकि वो रेडिली रिडक्शन करेगा। बेटा मैंने ये भी बताया था कि नहीं कि ये पार्टिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये बताया था कि ये कब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? जब ये ई नॉट वैल्यू ज्यादा होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो कौन सा पॉजिटिव आयन कैथोड पे, जाहिर है कैथोड पे पॉजिटिव आयन ने डिस्चार्ज होना है ना, तो वो पॉजिटिव आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी। ये रूल है, दैट पॉजिटिव आयन is discharged in preference, discharge in preference which has greater E naught value, which has greater E naught। डिस्चार्ज होने का मतलब है आयन से एटम बन जाए। ठीक है, तो आप देखें अगर आपको ये डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है, +0.34 है, ये -0.13 है, ये -0.76। ओके बेटा, अब देखो, जस्ट लिसन बेटा केयरफुली, कि अगर के लेट से ये मैं बोलूं कैथोड है, ठीक है, दिस इज कैथोड, और ये इलेक्ट्रोलाइट में बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में ये वाले आयंस हैं, सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है, जिंक आयन है, लेड आयन है। ये सारे अकुमुलेट होंगे कैथोड के अराउंड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव आयन आ जाएंगे कैथोड की तरफ। लेकिन डिस्चार्ज किस आयन ने होना, देखें बेटा सामने, अगर किसी सोल्यूशन में ये पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, तो डिस्चार्ज कोई एक आयन होगा। तो कौन सा आयन इस पे डिस्चार्ज होगा? इस कैथोड पे सिल्वर आयन डिपॉजिट करेगा, क्योंकि इन सारे आयंस में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सिल्वर। क्यों बेटा, क्यों सिल्वर आयन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि उसकी इनॉट वैल्यू ग्रेटर है। तो आप इस तरह डेटा गिवन होगा पेपर में, और फिर मल्टीपल आयंस अगर हों तो आपने कैसे फैसला करना है? ई नॉट वैल्यूज के बेस पे फैसला फैसला करना है, और यही रूल हमने लिखा है। तो अगर आपसे फिर पूछें कि रिएक्शन एट कैथोड, तो इस केस में रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा बेटा? Ag1+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag। और अगर बोलें कि प्रोडक्ट एट कैथोड, तो सिल्वर इज द प्रोडक्ट एट कैथोड। ये रूल याद रहेगा बेटा। कौन सा आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा? पॉजिटिव आयन जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जी देखो, आयंस जब इधर आएंगे तो इन आयंस ने एटम बनना है। इन इक्वेशंस को देखो और फैसला करो कौन सा आयन रेडिली एटम बनेगा।
फॉरवर्ड रिएक्शन से आयन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन रेडिली होगा? जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी, यही रूल मैंने लिखा। जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी, जिस पॉजिटिव आयन की, वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। गॉट इट? जी। हाँ, सिल्वर इसमें लीस्ट रिएक्टिव है, यस। आप ओ लेवल में किस तरह फैसला करते थे? रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है उसे डिस्चार्ज करवाते थे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में इनमें से सिल्वर आयन सबसे नीचे है। तो क्यों आप ओ लेवल में कहते थे रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है उससे डिस्चार्ज होना? जो कम रिएक्टिव होता है मेटल, वो आयन नहीं बनना चाहता। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो रेडिली पॉजिटिव आयन बनना चाहता है। मोर रिएक्टिव मेटल आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है, लेकिन जो कम रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, वो एटम की फॉर्म में रहना चाहता है, लेस रिएक्टिव। तो इसलिए ओ लेवल में हम कहते थे लेस रिएक्टिव प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। लेकिन अब रिएक्टिविटी सीरीज के अलावा बहुत से आयंस आपको मिलेंगे, तो फिर ये डेटा आप यूज करें। ठीक है? लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव का पता आपको कैसे चलेगा? इस डेटा से चलेगा। गॉट इट? तो बेहतर है आप इस रूल को फॉलो करें। जिस पॉजिटिव आयन की ई नॉट वैल्यू बिगर है उसे डिस्चार्ज करवाएं कैथोड पे। अच्छा, अब बेटा एनोड का क्या रूल होना चाहिए? देखो, एनोड का रूल आप खुद ही डिवाइस करो। बताओ व्हाट हैपेंस एट एनोड? ऑक्सीडेशन होती है ना एनोड पे। तो ऑक्सीडेशन बेटा किस आयन की रेडिली होगी? हाँ, तो जिसकी लीस्ट ई नॉट वैल्यू होगी वो रेडिली ऑक्सीडाइज होगा। तो फिर इसका रूल खुद ही बन गया यहां से बेटा, दैट नेगेटिव आयन इज प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज preferentially discharge which has smaller E naught value, smaller E naught value। तो अब बेटा देखो, ये इक्वेशन जरूरी नहीं कि आप लिखो, ये डेटा बुकलेट या क्वेश्चन में गिवन होगी। बेटा फ्लोरीन फ्लोराइड की मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं गेस्ट वैल्यू ले रहा हूँ फ्लोरीन फ्लोराइड की, बाकी मुझे याद है वैल्यूज। फ्लोरीन क्लोराइड की +1.36 है, ब्रोमीन ब्रोमाइड की +1.07 है, आयोडीन आयोडाइड की +0.54 है, और 2H2O +O2 +4 इलेक्ट्रॉन्स 4OH नेगेटिव, इसकी +0.40 है। ओके, अब बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट्स से कि ये एनोड है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये एनोड है बेटा। ठीक है, एनोड और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये वाले आयंस हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है और हाइड्रो ऑक्साइड है। बेटा देखें जरा सामने, बताएं ये नेगेटिव आयंस हैं और ये सब ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन किसकी ऑक्सीडेशन रेडिली होगी? आप इन इक्वेशंस को देखें, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन किस हाफ सेल में या किस स्पीसी का रेडिली होगा? इसका बेटा OH का रेडिली होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कौन सा एजेंट है बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होती है। बैकवर्ड रिएक्शन किस में रेडिली होगा? जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी। तो आपके पास जितने भी नेगेटिव आयंस हैं, प्रेफरेंस उस नेगेटिव आयन को मिलेगी जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी। तो ये वजह है कि ओ लेवल्स में भी डाइल्यूट सोल्यूशन में आप OH को डिस्चार्ज करते थे, और वहां बच्चे कहते थे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, और वो नेगेटिव आयंस की भी एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाती थी। लेकिन असल कॉन्सेप्ट ये है कि ई नॉट की वैल्यूज की बेस पे हमने डिसाइड करना है।
अब इस केस में एनोड पे क्या रिएक्शन होगा बेटा? एनोड पे ये रिएक्शन होगा जो ओ लेवल्स में भी आप करते रहे हैं, 4OH नेगेटिव से क्या बनेगा, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। OH नेगेटिव आयन को हमने प्रेफरेंस इसलिए दी क्योंकि इसकी स्मॉलर ई नॉट वैल्यू थी। स्मॉलर ई नॉट वैल्यू OH नेगेटिव आयन की थी, इसलिए प्रेफरेंस हमने OH नेगेटिव आयन को दी और उसे डिस्चार्ज कर दी। ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपको, अब इनमें बेटा किस आयन का डिस्चार्ज होना बहुत मुश्किल है? फ्लोराइड का डिस्चार्ज होना बहुत मुश्किल है। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन कॉज करना इज वेरी डिफिकल्ट, ई नॉट वैल्यू इज बिगर। तो इस ये बैकवर्ड रिएक्शन इसमें बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। अच्छा, उसके बाद बेटा कौन केस 3 आ जाएगा। ये केस 2 हो गया, अब केस 3 आ जाएगा। तो केस 3 लिख लो आप पहले। सुनो बेटा, गौर से सुनो। देखो, जब होगा केस 1, केस 1 का क्या मतलब है? जब होगा मोल्टन आयोनिक कंपाउंड, फिर तो डिस्कशन ही नहीं है कि किसने प्रेफरेंस में डिस्चार्ज होना है। एक ही पॉजिटिव आयन है और एक ही नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो फिर डिस्कशन नहीं है इस केस में। जो पॉजिटिव आयन है उससे डिस्चार्ज होना है, जो नेगेटिव आयन है उससे डिस्चार्ज होना है। जब होगा डाइल्यूट सोल्यूशन, फिर ये रूल्स एक्टिव होंगे। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या करना है? कैथोड पे उस पॉजिटिव आयन को डिस्चार्ज करना है जिसकी नॉट वैल्यू ग्रेटर है, और डाइल्यूट सोल्यूशन में एनोड पे किस आयन को डिस्चार्ज करना है जिसकी नॉट वैल्यू लेस है। तो अब अगर हम कहें कि डाइल्यूट सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, क्या है बेटा? डाइल्यूट सोल्यूशन है ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो पहले आप बेटा डिसाइड कर लें इसमें आयंस कौन से हैं। आयंस डिसाइड कर लें। Na+ है, Cl नेगेटिव है, और चूंकि सोल्यूशन है तो H+ और OH नेगेटिव भी होगा। डज इट मेक सेंस? तो अब आपके पास दो पॉजिटिव आयन है ना, तब वो प्रेफरेंस वाली बात आ जाएगी, किस आयन ने कैथोड पे प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होना है इन दो आयंस में से। हाँ, अब आपको ये डेटा देंगे, ये डेटा देंगे। तो सोडियम आयन, सोडियम की ई नॉट वैल्यू माइनस में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन माइनस सम पॉइंट, माइनस समथिंग है, 2 पॉइंट, लेट से मैं सपोज वैल्यू ले लेता हूँ, ये इस तरह से है। और हाइड्रोजन आयंस की बेटा ई नॉट वैल्यू 0.00 है। तो अब आप रूल अप्लाई करें। रूल क्या था कि वो आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी कैथोड पे। तो किसकी ग्रेटर है? तो कैथोड पे ये रिएक्शन होगा। गॉट इट? वाटर है ना, सोल्यूशन का मतलब वाटर, तो वाटर में H+ और OH आयंस होते हैं ना, और Na+Cl नेगेटिव सॉल्ट से आ रहे हैं। दो आयन सॉल्ट से आएंगे, दो वाटर के होंगे। एनोड पे बेटा, एनोड पे आप डिसाइड करो क्लोराइड। बेटा क्लोराइड, इसकी हाफ सेल इक्वेशंस भी गिवन होंगी। क्लोरीन क्लोराइड इज +1.36, और हाइड्रो ऑक्साइड की इस तरह से 2H2O प्लस O2 प्लस 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स गोज टू 4OH विच इज +0.40। जी बेटा बताओ कि नेगेटिव आयन में किस आयन ने प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होना है, क्लोराइड ने या OH ने? ई नॉट वैल्यूज दे के डिसाइड करो। जिसकी ई नॉट वैल्यू स्मॉलर है वो किसकी है? OH की है। तो ये क्या होगा, 4OH गोज टू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें ये बात ध्यान में रखें, एग्जामिनर पूछता है प्रोडक्ट्स एट एनोड। बेटा इधर सुने, प्रोडक्ट एट एनोड पे बच्चे ये लिख देते हैं, यू विल नॉट गेट एनी मार्क अगर आपने प्रोडक्ट एट एनोड पे ये आंसर लिखा। प्रोडक्ट ये तो नहीं है OH आयन का, OH आयन तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? वाटर प्रोडक्ट है एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, ये करेक्ट आंसर है। OH आयन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट H2O एंड O2 है।